हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। इस लॉकडाउन में घर पे पढ़ाई हो रही होगी। आप लोग को हम इलेक्ट्रिक करंट शुरू किए थे। इलेक्ट्रिक करंट आगे की ओर प्रोसेस में चल रहा है। 2 वीडियो इलेक्ट्रिक करंट का आ चुका है। अगले साल जिन लोगों को बोर्ड का एग्जाम देना है उन लोग का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके सामने उपस्थित हैं। आपके प्रत्येक टॉपिक को, आपके फिजिक्स के पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं। जो प्रीवियस वीडियो देखे होंगे वहां पर हमने समाप्त किया था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर। यहाँ पर है ना, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर। इसी बेसिस पर आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है 8 ओम प्रतिरोधक। एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस 8 ओम है। उस रेसिस्टर को क्या किया गया है कि 180 डिग्री से मोड़ दिया गया। जस्ट लाइक समझिए, एक वायर है आपके सामने, उस वायर को 180 डिग्री पर मोड़ दिया गया है, बेंड कर दिए हैं और उन दोनों को क्या कर दिए, उसको ऐंठ दिए पूरा। तो इस प्रकार से जो नया रेसिस्टर, नया जो बना रेसिस्टर, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या फॉर्मूला लेंगे, R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर। तो इनिशियली रेजिस्टेंस कितना ओम था, 8 ओम। हमको R2 निकालना है जब उस वायर को बेंड कर दिए हैं 180 डिग्री पर, तब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। तो शुरुआत का लेंथ कितना था, हमें L1 ही मान लेते हैं, और जब 180 डिग्री पर मोड़ देंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, वायर का आधा हो जाएगा। मतलब जो पहले जितना लेंथ था उसका ये आधा हो गया। तो L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 बटा 2। ठीक है, ये पूरा का होल स्क्वायर। 8 बटा R2 बराबर L1 इंटू 2 बटा L1 का होल स्क्वायर। L1 से L1 कैंसिल, तो 8 बटा R2 बराबर 4। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 8/4 बराबर 2 ओम। यही आपका आंसर हो गया, 2 ओम, है ना। तो 2 ओम आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस निकाला गया। आगे इसके अगला क्वेश्चन क्या है, किसी एक समान तार को खींचकर, किसी एक समान तार को खींचकर, किसी एक समान तार को खींचकर पतला करने के क्रम में उसके व्यास प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है, तो तार का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, इसको समझिएगा, ये तो सब हिंदी में क्वेश्चन है ना। इसको समझिएगा, एक वायर है जिसको खींचा गया है, तो खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा थीन होगा, है ना। उसमें वो थीन होगा, तो उसको थीन करने का मतलब क्या है, डायमीटर पहले से क्या हो गया, आधा हो गया है। तो नया रेसिस्टर का आपको रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम पिछला वीडियो बताए थे R बराबर रो इंटू L बाई ए, तो क्या किए थे, ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई किए थे, तो रो इंटू एल स्क्वायर बटा ए इंटू एल, जिसको हम क्या बोले थे, वॉल्यूम। तो रो इंटू एल स्क्वायर बटा v, और कहते हैं कि किसी भी मटेरियल के लिए रो और v क्या होगा, कांस्टेंट, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर। लेकिन अगर हम क्या करें कि ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम क्या करें ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू v बटा a स्क्वायर। तो रो और v क्या है, कांस्टेंट, तो आप क्या से लिख सकते हैं, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का स्क्वायर। दूसरा पॉइंट, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको वायर को काटेंगे, एक सर्कुलर आएगा, उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और रेडियस, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। इसका मतलब क्या है कि एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर है। एरिया क्या है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर। इसका मतलब कि हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डायमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर डायमीटर के स्क्वायर का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस, सॉरी एरिया डायमीटर का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर, यहाँ कितना है ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर डी स्क्वायर लिखेंगे तो डी स्क्वायर के जगह का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी टू द पावर 4, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। आपके सामने दो चीजें, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का स्क्वायर, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 4। ठीक है, डायमीटर के पावर 4। इस फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्या हम लोग का कंक्लूजन निकाल के आए कि रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी टू द पावर 4। फॉर्मूला क्या हो गया, R1 बटा R2 बराबर D2 बटा D1 का होल 4। R1 बटा R2 बराबर D2 बटा D1 का होल 4। अब देखिए क्या किए हैं, डायमीटर को, डायमीटर ये व्यास है, डायमीटर को आधा कर दिया गया है। क्या किया गया है, देखिए ये है डायमीटर को क्या किया गया है, आधा कर दिया गया है। डायमीटर को आधा करने का मतलब हो गया कि पहले ये रेजिस्टेंस R1 बटा R2, डायमीटर आधा हो गया D1 बटा 2 D1 का पावर 4। तो R1 बटा R2 बराबर D1 बटा 2 इंटू D1 के पावर 4। D1 से D1 कैंसिल, तो R1 बटा R2 बराबर 1 बटा 16, इसलिए R2 क्या हो जाएगा 16 इंटू R1। अब इनिशियल रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। इनिशियल रेसिस्टेंस का ये कितना गुना हो गया 16 गुना। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। चलिए थर्ड सवाल जो है, एक ही पदार्थ के बने दो तार। देखिए इस सवाल को थोड़ा सा यहाँ पर श्रेणी क्रम वर्ड लिखा गया है, तो इसके आगे का जो टॉपिक है डिस्कस करने का वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ेंगे और पैरेलल में जोड़ेंगे, उससे क्या होता है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए 3 तो हम रेसिस्टेंस ले रहे हैं, इस प्रकार से सीरीज होगा। यह R1, यह R2, ये R3। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, जब रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होगा कि करंट सारे रेसिस्टेंस में, रेसिस्टर में इक्वल करंट फ्लो करेगा। सारे रेसिस्टर में इक्वल करंट फ्लो करेगा, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप आपका सारे रेसिस्टर में अलग अलग होगा। प्रत्येक रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। मान लिया जाए 3 रेसिस्टर है, R1, R2, R3 इसका रेसिस्टेंस है, इसको हम एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ते हैं। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। इसको जोड़ा जाता है तो बैटरी के पॉजिटिव पोल से करंट I निकला, तो ये I करंट R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, R3 रेसिस्टेंस सभी में I करंट ही जाएगा। इसमें सभी में क्या करेगा, I करंट फ्लो करेगा। लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। R1 रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, R2 रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, R3 रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3।
ठीक है। तो आपको ये पोटेंशियल आया कहां से, किसका है, ये सेल का है, ठीक है। तो सेल क्या कह सकते हैं कि रेसिस्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो सेल के पोटेंशियल डिफरेंस का बंटवारा होता है, परंतु करंट का बंटवारा नहीं होता है। प्रत्येक रेसिस्टर में इक्वल करंट फ्लो करते हैं। ये सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी पोटेंशियल डिफरेंस का बंटवारा बटेगा रेसिस्टर R1, रेसिस्टर R2 और रेसिस्टर R3 में। तो हम कह सकते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V। तो ओम्स रूल के द्वारा क्या पढ़े थे, V बराबर IR, तो V1 के जगह पर क्या लिखेंगे, I इंटू R1 V2 के जगह, I इंटू R2 V3 के जगह I इंटू R3 बराबर V। I कॉमन ले लीजिए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर V, ठीक है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर क्या हो गया, V बटे I। इस V बटे I का मतलब क्या हो गया, रद्द करने का मतलब तीनों रेसिस्टर को हटाकर एक ऐसा रेसिस्टर लगा दे, है ना, जो तीनों रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। तो V बटे I को क्या बोलेंगे, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका फॉर्मूला हो गया। जब अब जैसे जितना भी ये आपका फॉर्मूला 50 को रेसिस्टेंस लगा दीजिए सीरीज में, तो सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी प्रकार से R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, इस प्रकार से आप जोड़ते चले जाएंगे। इक्विवेलेंट, जब रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा, आपका सारे रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को जोड़ देना। ये आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का बंटवारा नहीं होता है, इक्वल करंट सब में फ्लो होगा। बंटवारा किसका होगा, सिर्फ सेल के पोटेंशियल डिफरेंस का, सिर्फ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस का सभी में बंटवारा होगा, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने चलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि रेसिस्टर है, जैसे भी जोड़ दिया जाए आपको दिखना चाहिए कि दो रेसिस्टर का एंड जो है आपस में जुड़ा हुआ है। ये रेसिस्टेंस R1, रेसिस्टेंस R2, रेसिस्टेंस R3, ये रेसिस्टर है, तीनों रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है R1, R2, R3। एक सेल लगा दिए हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सभी रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, लेकिन सभी रेसिस्टर में करंट क्या होगा, अनइक्वल होगा। अगर करंट का बंटवारा सभी में होगा, जो भी करंट बैटरी से निकलेगा, बैटरी सेल से जो भी करंट निकलता है वो सारा करंट क्या होगा, रेसिस्टर में बटेगा, I1, I2, I3, ठीक है। रेसिस्टर में बटेगा R1, R2, R3, रेसिस्टर में करंट क्या होगा, I1, I2, I3। लेकिन इस दोनों बैटरी के पॉजिटिव पोल और बैटरी के निगेटिव पोल, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो देखिए ये जो लाइन खींच रहे हैं यही एक वायर का काम कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है वही पॉइंट यहाँ भी है, और यहाँ जो पॉइंट है वही पॉइंट यहाँ भी है, ठीक है। तो दो R1 रेसिस्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1। R2 रेसिस्टर का पोटेंशियल R1 रेसिस्टर का पोटेंशियल V ही रह जाएगा, R2 का भी V, R3 का भी V। तीनों रेसिस्टर का इक्वल पोटेंशियल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे समझेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, परंतु करंट जो होगा अनइक्वल होगा सभी रेसिस्टर में। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन बटा है, करंट बटा है सब में। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3,
तो I1 बराबर क्या बोलेंगे, V बटे R1, I2 की जगह पर V बटा R2, V बटा R3। तो I बराबर V कॉमन ले लीजिएगा, 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। ये क्या हो जाएगा, I बटा V बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो I बटे V को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 बटा R। 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया 1 बटे R, ये R इक्विवेलेंट हो गया, बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटा R3। क्लियर है। अब आते हैं थर्ड नंबर सवाल को, जिसको हम छोड़ दिए थे, डिस्कस नहीं किए थे। ठीक है, इस पर यहाँ पर जो वर्ड लिखे थे, क्या लिखे थे वर्ड, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जुड़ा था, तो पूछा जा रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो क्या होगा। ठीक है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो क्या करेंगे, इस वीडियो को पहली बार वो इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबा ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लोगों में शेयर भी करेंगे। चलिए, थर्ड नंबर सवाल है कि आपका एक दो को वायर है, दोनों सेम मटेरियल का बना है। दोनों वायर किससे बना है, सेम मटेरियल, एक ही पदार्थ का मतलब सेम मटेरियल का दो वायर बना है। दोनों वायर का लेंथ का रेशियो 1:2 है और डायमीटर का रेशियो 2:3 है, और इसको एक बैटरी से सीरीज में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, सीरीज में। इसको एक बैटरी से सीरीज में जोड़ दिए हैं, तो दोनों वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो, ठीक है, इसको V से जोड़ दिए तो इसका क्या हो जाएगा, V1 और इसका V2। ठीक है, रेसिस्टेंस लिख देते हैं, इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2 है ना। तो क्या हम लोग बताएं, हमसे पूछा जा रहा है V1 बटा V2 है ना। तो V1 बराबर क्या लिखेंगे, IR1 और V2 के जगह पर IR2। तो I से I कैंसिल, तो क्या बच गया, R1 बटा R2। अब बताइए R1 के लिए क्या लिखेंगे, रो इंटू L1 है ना बटा A1 लिखेंगे कि नहीं, और R2 के लिए रो ही लिखेंगे L2 बटा A2। क्यों, दोनों में सेम रो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एक ही पदार्थ सेम मटेरियल, जब मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम। तो रो से रो कैंसिल, रो से रो कैंसिल हो गया। तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, L1 बटा A1 इंटू A2 ऊपर चला जाएगा, A2 बटा L1, सॉरी A2 बटा L2। अभी देखिए पहले ही बताए हैं कि एरिया जो होता है, एरिया क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है ना। एरिया क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर या डायमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है L1 इंटू डी स्क्वायर D1 D2 स्क्वायर बटा एरिया के जगह पर D1 स्क्वायर इंटू L2। बात ऐसे लिख देते हैं इसको, L1 बटा L2 बराबर A2 बटा सॉरी इंटू A2 बटा A1। तो L1 बटा L2 इंटू D2 बटा D1 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो लेंथ का रेशियो कितना दिया है, 1:2, तो 1/2। डायमीटर का रेशियो 2:3 है, और पहला वायर का डायमीटर 2 तो दूसरे वायर का डायमीटर 3, तो यहाँ पर D2 बटे D1 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो 3/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 9/8, 9/8। तो हमारे सामने मिल गया, इसलिए हम कह सकते हैं R1 बटा R2 बराबर 9/8। यही क्या हो गया आंसर।
क्लियर है? ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना? तो घर पे आप पढ़ाई करते रहिए, आप टेंशन मत लीजिएगा, आपकी चिंता हमारी चिंता है, इसलिए आप घर पे पढ़ाई करते रहिए, आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। बोर्ड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स का पूरा सिलेबस हम आपके सामने रख देंगे, और जो भी हम आज बताए हैं उसका हैंड रिटेन पीडीएफ फॉर्मेट में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस आज का पढ़ाए हुए पूरे टॉपिक का पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, और इससे पहले के भी वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिलेगा। आप पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिएगा, वो लिंक दिया हुआ है, और खुद से नोट्स बनाइए, ताकि फ्यूचर में जो भी आपका बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें प्रिपरेशन में कोई रुकावट नहीं आए, और हमसे जितना बन सकता है वो हम करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, और सभी को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है?